अब योगी सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। वो तैयारी से चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ में पुख्ता सबूत जुटाने में कैसे जुट गई है, आपको दिखाते हैं। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान है और ये आलीशान घर है अनुकल्प मिश्रा का। क्या इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा और उसके लिए योगी का बुलडोजर दौड़ेगा? क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने पहला स्टेप उठा लिया है, जिसके तहत लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के जरिए पूछा गया है कि क्या मकान के निर्माण के लिए प्राधिकरण से मंजूरी ली गई थी, क्या नियमों के हिसाब से मकान का नक्शा बनाया गया। इस सिलसिले में एडीए की एक टीम ने घर का मुआयना किया और 7 दिनों का समय देते हुए जवाब मांगा है। अगर इस दौरान ठोस जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी, वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। कागजों पर इस जमीन की रजिस्ट्री 16 अक्टूबर 2025 को 8,80,000 रुपए में हुई, मगर लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी गई जमीन की बाजार वैल्यू 25 लाख के आसपास है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे और बड़ी रसोई बना दी गई। एक लिफ्ट भी इसमें लगाई जानी थी, जिसके लिए अलग से जगह छोड़ी गई। पहली मंजिल पर 4 या 5 कमरे तैयार कराए गए, जबकि तीसरे फ्लोर का काम चल रहा था, जिसके लिए सरिया निकाल दिए गए। हालांकि जैसे ही एसआईटी जांच बैठी तो निर्माण कार्य रुक गया और लवकुश के जेल जाने के बाद यह जगह अधिकारियों के रडार पर आ गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस आरोपियों की संपत्ति की पड़ताल कर रही है। लवकुश का एक मकान अयोध्या शहर में बना हुआ है, वो मकान ये है। इस मकान में क्या एडीए से नक्शा अप्रूव कराया गया था, वो एडीए ने जांच लिया है। ये पूरा मकान है, इसमें 2 कमरे पीछे के हिस्से में और 1 कमरा इस हिस्से में बना हुआ है। बिजली का कनेक्शन सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहां मौजूद हैं। 2026 के फरवरी में इस मकान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था और अब देखिए एडीए ने भी इसे नोटिस थमा दिया है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जानकार बताते हैं कि करीब 1000 वर्ग फुट के इस प्लॉट पर एक फ्लोर का खर्च 25 से 30 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यानी जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो 3 मंजिला मकान पर करीब 1 करोड़ रुपए बैठते थे। ऐसे में सवाल यही है कि 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह के नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया। जांच एजेंसी का माथा उस वक्त ठनका जब पता चला कि लवकुश की पत्नी सुप्रिया के बैंक खाते से सालाना 24 लाख रुपए का लेन देन हो रहा था। एक गृहिणी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? पुलिस ने इस मामले में लवकुश मिश्रा के पिता बच्चूलाल मिश्रा को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। पड़ोसी है, आपसे भी कोई पूछताछ हुई है क्या? जी, हमसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो हमारे पुलिस ने पूछताछ की? जी, जो हमको जानकारी थी हमने उनको बता दिया। क्या सवाल हुए? अब जो भी सवाल से पूछा, आप कैसे जानते हैं? हमने कहा पड़ोसी हैं इसलिए जानते हैं। क्या सहयोग किया? हमने कहा हमने बोरिंग से पानी दिया है, वही बोरिंग कराने के लिए पानी की जरूरत थी और उसके बाद बोरिंग हो गई तो उसके बाद से उन्होंने पानी भी नहीं लिया। अब इतना ही और कुछ नहीं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के आरोपियों की बेहिसाब बढ़ी संपत्ति से योगी का बुलडोजर कुछ कदम की दूरी पर है। प्रशासन ने आरोपियों के उन घरों की पहचान कर ली है जिनका नक्शा पास नहीं है या फिर नियमों को तोड़कर मकान खड़ा कर लिया।
अनुकल्प मिश्रा भी इस लिस्ट में आता है, जिसने 2 साल पहले ही अयोध्या की वीवीआईपी कॉलोनी कौशलपुरी में करीब 40 लाख का नया मकान खरीदा। मकान के अंदर की तस्वीरें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसका मालिक अनुकल्प मिश्रा सिर्फ 15,000 रुपए की नौकरी करता था। खुलासे के मुताबिक जांच टीम को आरोपियों और उनके घर वालों की बैंक डिटेल से कई गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले हैं। एक आरोपी तो ऐसा है जिसके खाते से लाखों की रकम ट्रांसफर की गई। क्या यह पैसा दान चढ़ावे में किए गए हेरफेर का था? इस तस्वीर में नोटों की गड्डियां पकड़े जो शख्स दिख रहा है वो मोहित शुक्ला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा रुपए बरामद किया गया, उसी का भाई है ये। एसआईटी ने इस तस्वीर को भी जांच का हिस्सा बना लिया है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का सोर्स क्या है और क्यों वीडियो बनाया गया। पुलिस पूछताछ में अविनाश शुक्ला कई खुलासे कर रहा है जो हर राम भक्त के लिए शॉकिंग है और ट्रस्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि मंदिर में नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत के रूप में कर्मचारियों से 2 महीने की सैलरी मांगी गई। अब इसके पीछे कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मगर सूत्रों का दावा है कि अनिल मिश्रा की पैरवी पर कई कर्मचारी रखे गए थे और इसीलिए पुलिस ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस भेजा, जिसके बाद करीब 10 लोगों से पूछताछ की गई। सवाल यही है कि चंपत राय आखिर कहां हैं? आखिर वो सवालों का जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, चंपत राय फिलहाल अयोध्या के इसी रामकोट के तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं और पिछले 15 से 20 दिनों से वो यहीं पर रह रहे हैं और यहीं से वो बाहर निकलते हैं और इसके बाद पुलिस या फिर जो एसआईटी की टीम है उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं आ रहे हैं, न मीडिया का जवाब दे रहे हैं, न ही लोगों से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय इस वक्त एकांतवास में हैं और कहीं न कहीं जो उनको लेकर आरोप हो रहे हैं उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। एसआईटी की टीम 15 जुलाई के आसपास अपनी पूरी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपेगी। हालांकि उससे पहले अयोध्या में कई साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसआईटी ट्रस्ट के बीते 5 साल के ऑडिट की जांच करेगी। पुरानी गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए वित्तीय लेन देन की बारीकी से पड़ताल होगी। राम मंदिर निर्माण कार्य को भी जांच के दायरे में लाया गया है। बहुत मुमकिन है इस दौरान ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि क्लीन चिट किसी को भी नहीं मिली है। कोई भी जमीन जब परचेज की जाती है तो अध्यक्ष करता है परचेज किसी भी ट्रस्ट का, ना कि सचिव या महामंत्री। चंपत जी ने जो है जितनी जमीनें खरीदी हैं उसमें स्वयं उनकी फोटो लगी हुई है, नहीं तो गोपाल दास जी को किनारे क्यों किया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि ट्रस्ट के अध्यक्ष तो वही है और कोई भी जमीन खरीदने के पहले ट्रस्टियों की बैठक होती है, उसमें एक सबका सिग्नेचर होता है सारे ट्रस्टियों का, जिसमें आपके मौके पे डीएम और आपके जो गृह सचिव हैं, प्रमुख गृह सचिव हैं, इन लोगों का भी सिग्नेचर होना चाहिए। तो जितने करोड़ों क्या अरबों की जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ है, क्यों नहीं उसकी बैठक हुई? अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर भी फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील लामबंद है। सभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या के साधु संत भी 5 जुलाई को एकजुट होंगे, जिसमें उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग होगी जो चढ़ावा चोरी के जिम्मेदार हैं। इसके बाद 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला वोटिंग के जरिए होगा। अगर ट्रस्ट के 2/3 लोग इन दोनों के खिलाफ हुए तो चंपत और अनिल को उनके पद और दायित्व से मुक्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ट्रस्ट के बाकी 12 सदस्यों के अलावा वीएचपी और संघ से जुड़े कुछ प्रमुख चेहरे शामिल हो सकते हैं। ट्रस्ट ने अपने एफआईआर में उन 8 लोगों का नाम लिखा जो एसआईटी रिपोर्ट में है, 9वें में लिखा एवं अन्य लोग, और कहा कि समग्र प्रकरण की जांच करो। तो समग्र प्रकरण की जांच में तो
छोटी मछली भी आएगी, बड़ी मछली भी आएगी। जितने आरोप लगे हैं सबकी जांच कर लो।